రండి. Cả vô rồi. हमारे लिए आज का यह दिन बहुत दुख की घड़ी लेकर आया है और साथ ही खुशियाँ भी लाया है। आज हम हमारे स्कूल मैनेजर फादर का विदाई समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप जहाँ भी जाए सफलता निभाएं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। I am Zoya Qureshi. My friend Priyanshi Baksodia. आज से इस कार्यक्रम का सुंदर सा आगाज करते हैं और इस याद भरे लम्हों को हम अपने दिल के आईनों में कैद करते हैं। To begin this auspicious program, let's invoke the blessings of Almighty. Prayer is not just a form of worship, it's a way to connect our hearts with peace, positivity and divine energy. So let's welcome our younger dancers as they present a prayer dance.
अंधकार में प्रकाश में हर जगह है। आज आपको विदा और दिल में आपका भेजना होता है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही काउंट कर देने वाला दिन है, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि बाबा जी हमें और इस विद्यालय परिवार को इतनी जल्दी विदा करेंगे, परंतु निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहने का नाम भी जीवन है। हमें कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ पीछे छोड़ना ही पड़ता है। विद्यालय में माता जी का आगमन 9 नवंबर 2023 में हुआ था। माता जी एक कुशल और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपने हमेशा एक अच्छे शिक्षक और सारा प्रबंधक होने की सभी जिम्मेदारियां पूर्ण रूप से निभाई हैं। आपने विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखराने के लिए समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद आदि प्रतियोगिताएं कराई। साथ ही स्मार्ट क्लास एवं वर्कशॉप की कक्षाएं भी आयोजित की, जिससे बच्चों का भौतिक, मानसिक, नैतिक और शारीरिक विकास हो सके। अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया, उनके लिए खेल संबंधित सब उपलब्ध कराए। आपके मार्गदर्शन में विद्यालय और अन्य विद्यालय दीना कॉन्वेंट, सराना स्कूल, जयबला कॉन्वेंट स्कूल अस्पताल में जाकर भी विद्यार्थियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया। नवग्रहण प्रतियोगिता के माध्यम से भी बच्चों को विद्यालय के बाहर जाकर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर आपके द्वारा मिला। साथ ही शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने आर्टिकल लिखना और कवर पेज बनाना सीखा और हम निरंतर 2 वर्ष से आपके मार्गदर्शन में नवग्रहण में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी हम इसी तरह प्रयास करते रहेंगे। आपने विद्यालय के 25 वर्ष पूर्ण होने पर जुबली कार्यक्रम करवाया। आपके सतत प्रयास से ही यह कार्यक्रम सफल हो सका और जुबली कार्यक्रम में विद्यालय को स्कूल आंदोलन गीत देकर विद्यालय को जीव पर्यंत अमर कर एक नई पहचान दी है। साथ ही आपने शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया और समय समय पर आप उनका मूल्यांकन करते रहे, जिससे शिक्षकों का संपूर्ण विकास हुआ। आपके इस प्रशिक्षण से अध्यापकों को अंग्रेजी शिक्षा का लाभ प्राप्त हुआ। अपने विद्यालय की प्रगति के लिए अनेक कार्य किए, जैसे विद्यालय की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग-अलग कमेटियां बनाकर समस्त अध्यापकों को जिम्मेदारी सौंपी एवं चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों में नेतृत्व की भावना को जागृत किया और प्रत्येक कक्ष में कैमरे लगवाए। नेट सुविधा दी, यूट्यूब चैनल, मार्कर बोर्ड, माइक, म्यूजिक सिस्टम, विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर और छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए नई खिलौने उपलब्ध कराए। साथ ही खेल का मैदान, विद्या लैब, ऑडिटोरियम, स्कूल की बाउंड्री वॉल का निर्माण किया। फूलों के गार्डन से हमारा विद्यालय सुंदर एवं सुसज्जित बनाया। विद्यालय की कठिन परिस्थितियों में आप हमेशा पीढ़ी की कड़ी की तरह हमारे साथ खड़े रहे। आप जीवन में अनुशासित रहे और हमें भी अनुशासन में रहना सिखाया। भविष्य में हमें किसी प्रकार की हानि न हो, इसके लिए एएनए से जुड़ी समस्त जानकारियां समय समय पर देते रहे, जिससे हम सतर्क और जागरूक बन सके। आपने शिक्षकों व छात्रों का न सिर्फ ज्ञान दिया, बल्कि जीवन की समस्याओं को दूर करने का व्यावहारिक ज्ञान भी दिया। आपकी कड़ी मेहनत और लगन से हम कम समय में अधिक कार्य से ही अपने विद्यालय में एक अलग पहचान बनाए। आज हमारे फादर जी का विदाई का दिन है। फादर जी यहाँ से ट्रांसफर होकर विदेश ग्रेट ब्रिटेन धर्मकांड में अपनी सेवा देने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप अपने प्रयोगदायी जीवन की नई शुरुआत करेंगे। आपके साथ विदाई हुई पर हमारी जिंदगी के सबसे
यादगार पल लगेंगे जिसे हम सभी भूल नहीं पाएंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जवान कभी भी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और ईश्वर अपना आशीष सदा आप पर बनाए रखे। आंखों से दूर ही सभी दिन से कहाँ जाऊंगे, जाने वाला आप हम जरूर याद आएंगे। धन्यवाद। Before your golden words, नई राहों पर चलो, नई उड़ान भरो, नई राहों पर चलो, नई उड़ान भरो, बुलंदियों का आसमान छूते चलो। For the next performance, I would like to call our shining star. Welcome them by clapping loudly. जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, एक एक साल पे ठुमके लगाए सालिया। जान लेना तेरी अदा, जान लेना तेरी अदा, दिल वाले भी ये कातिल तुम्हारे सालिया। तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई, तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई। दुनिया चलती है तो चले, दुनिया चलती है तो चले, रब हर जालिम के संग न के ढालना। जिंदगी है एक लतीफा, दिल वालों का दिल खलीफा, मारे मौके पे जाका ये तबलीग करे। उनके जीने का सलीका हमसे सीखो ये तरीका, पहले सदियों की हम मौज तकड़ी करें। आओ तुम भी ले लो मजा, आओ तुम भी ले लो मजा, वरना दूर करे वक्त मजा देखना। तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई, तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई। दुनिया चलती है तो चले, दुनिया चलती है तो चले, रब हर जालिमों के संग न के ढालना। अब मैं हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकों से विनम्र आग्रह करती हूँ कि वे आए और अपना विदाई गीत प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से हमारे शिक्षकों का स्वागत करें। बड़े इस नयन से विदा क्या करें हम, बड़े इस नयन से हृदय रो रहा है, आपके गमन से विदाई
भूल जाए वो सारी बातें मन से विदा क्या करे हम भरे नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से आज कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता गुजरे उन पलों को भी साथ जोड़ देता आज कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता गुजरे उन पलों को भी साथ जोड़ देता खुशी के जो पल थे वो याद बन गए खुशी के जो पल थे वो याद बन गए कैसे भुला गए यादों के चमन से विदा क्या करें हम भरे इस नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से हृदय रो रहा है आपके गमन से Accompanied by a big low and low. आशियाना मेरा साथ तेरे है ना ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला आवारा मेरा हाथ तेरे है ना ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल तू जो मिला लो हो गया सब हासिल
में कुछ पाकर खोना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। आदरणीय फादर जी, प्रिंसिपल सिस्टर, प्यारे बच्चों और मेरे शिक्षक साथियों, आज हम सभी यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व को भावुक मन से विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण नेतृत्व और मार्गदर्शन से इस विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। फादर जी तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इनके बारे में जितना कहे उतना ही कम है। आप विद्यालय में एक अच्छे मार्गदर्शक बनकर आए। यह हमारा सौभाग्य है कि आपके मार्गदर्शन में हमने कार्य किया। आपने अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और विद्यालय के अन्य कार्यों में भी अधिक योगदान दिया है। आपने समझाया कि समय के साथ चलना है तो अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। आप हमारे जीवन में उस पारस मणि के समान हैं जिसके संपर्क में आकर पत्थर भी सोना बन जाता है। उसी तरह हम भी आपके सानिध्य में रहकर सोने की तरह चमक उठे हैं। आप हमारे अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा साथ रहे। आपने हमारी हर तरह से सहायता की और हमें इस योग्य बनाया कि हम हर समस्या का समाधान कर सके। आपने हर पल को खुशी से जीना सिखाया और हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहे और हमेशा रहेंगे। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसे हम भूल नहीं पाएंगे। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें। हम उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन इसी तरह करते रहेंगे। आपके अनमोल बच्चों के लिए now I invite our junior girls as they present a dance performance. Welcome them by clapping loudly.
बिछड़ के आज रो दिए जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते जुदा हुए कदम जिन्हों मेरी थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते ये रंग भीगे जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, रुकन बंद हो गए। For your amazing performance. अब मैं प्रिंसिपल को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों से प्रिंसिपल का उत्साहवर्धन करें। Father, Advocate Gino, the manager of our school, Sister Jubel Sebastian, the principal of our school, all the teachers, students, and all the parents, those that come here. Good morning. Today indeed, it's a very sad moment for us because we are going to miss a very special father who was here for at least 2.5 years. यानी फादर हम लोगों के पास 2 साल से भी ज़्यादा थे और फादर when he was here he has done a huge changes in our school surroundings. You can see here. So I have prepared a short message for you, dear father. Today our hearts feel heavy as we stand at the moment we never wished would come. Saying goodbye to you is not easy because you were not just a teacher to us. You were a guiding light, a caring father figure, and a constant source of strength and encouragement. Your simplicity, humility, and down-to-earth nature made you close to everyone. You were always ready to help, always willing to listen, and always patient enough to guide us again and again. You taught us to value what we have already and to make the best use of the resource around us. You believed in perfection, but more than that, you believed in people. No matter how long it took, you never gave up on anyone. Your sportsman spirit taught us fairness, teamwork, and discipline. Your sincerity towards work taught us responsibility and honesty. Through your guidance, we learned not only how to write articles and design the cover page of Navkiran, but also how to express ourselves with confidence and courage. You stood behind us like a strong pillar, silently supporting us in every step we took. Dear Father, we will miss you. More than words can ever express, we will miss your supportive hands, your encouraging words, and your reassuring presence. It hurts deeply to say goodbye. If we would have one magical wish like Aladdin had, we would wish you to stay with us a little longer. Life tells us that we must keep moving forward, but our hearts are still holding on. You will always live in our prayers and in our memories. With folded hands and humble hearts, we ask your forgiveness for all our mistakes and of all any moment when we have hurt or offended you. We are deeply sorry your teaching will remain alive within us, guiding us throughout our lives. May the Almighty God bless and protect you
wherever you go, may God shower His choices, blessings upon you and your family. Stay healthy, strong, and continue to fulfill the beautiful dreams that God has entrusted to you. Dear Father, whenever you will miss us or whenever you will come back to India, please do come and visit Qaeda. We will always be waiting for you with open arms and grateful hearts. Thank you, dear Father. As you are leaving us, we would like to call you on the stage to inspire us with your goodbye words. So please give a big round of applause to our fathers. स्कूल के प्राचार्य, सभी टीचर्स, पेरेंट्स एवं प्यारे बच्चों, अभी बहुत बार मैं इस स्टेज पर आकर आपको भाषण सुनाया था, लेकिन अभी यह काम खड़े होकर मेरा दिल भारी रह रहा है। जैसे आप लोगों ने, सिस्टर ने कहा था, मेरा ये काम 1.5 साल एग्जैक्टली बोले तो 866 दिन मैं कायका में आपके साथ रहा। तो आपके साथ रहकर मुझे अच्छा लगा। आप लोग यहाँ के जितने भी टीचर्स, जितने भी पेरेंट्स और स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो 10वीं पास कर, अभी यहाँ बैठने वाले बच्चों में जो बच्चे 10वीं होकर अभी एग्जाम करके आगे, वही ज्यादा बच्चे वही बैठे थे और छोटे बच्चे भी आगे। तो मैं सबसे पहले आप जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। अगर आप नहीं आए तो ये प्रोग्राम संभव नहीं हो पाते थे। तो आपके आने से मुझे ये काम करे रहने का मौका मिला, तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपकी उपस्थिति के लिए। जैसे तो रेखा मैडम अपने स्पीच में बताया था कि जीवन में बदलाव तो होनी चाहिए। जब ये हम गार्डन में फूल देखते हैं, जब एक फूल सूख जाते हैं तभी दूसरा फूल आ जाते हैं। गुलाब में फूल आने वाले डालियों को हम काट देते हैं और जब उसको काटते हैं उसके नीचे से नए नए कलम आ जाते हैं। तो जो सूख गए उसको काटना है ताकि नए फूल आ जाए। तो मैं यहाँ जल्दी सूख गया, इसलिए जल्दी दानी से काटे गए। तो मैं कल यहाँ से निकलूंगा या कल सुबह यहाँ से जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा। मुंबई से परसों है मेरा फ्लाइट 10:30 बजे, और मैं फ्राइडे को लंदन पहुंचूंगा। यहाँ इंडिया का समय लगभग ये 2 बजे 1 बजे तक उधर पहुंचूंगा। तो हमेशा आप लोग मेरे दिल में रहेंगे। तो जब भी जैसे प्रिंस साहब ने कहा, जब भी उज्जैन आएंगे तो गायता जरूर आऊंगा। तो आप में से बड़े लोग तो उधर नहीं मिलेंगे, जो यहाँ इधर बैठे हैं 10वीं वाले बच्चे, वे लोग तो उधर नहीं मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चे इधर थे, लेकिन ये जल्दी भूल जाएंगे। भूल जाएंगे नहीं भूलेंगे? देखते 1 साल बाद देखते भूलेंगे या नहीं भूलेंगे। तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा। तो मैं आपको आखिरी बार एक और कहानी में, हमेशा मैं एक कहानी सुनाता था, तो अभी भी एक कहानी आपको सुनाऊंगा। एक बार एक व्यक्ति के पास एक पुरानी गाड़ी थी, बहुत पुरानी गाड़ी। तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे से कहा कि ये गाड़ी को बेचनी है, ये गाड़ी को बेचकर जितने पैसे मिल सके उतने पैसे इधर मेरे पास लाना। तो पापा ने बोला कि ये देखकर मैं समझूंगा अभी तुम कामयाब हो गए।
तो बेटे ने बोला पापा ये तो बहुत पुरानी गाड़ी है, इससे ज्यादा पैसा तो नहीं मिलेगी, मुश्किल से गाड़ी तो चलती है, बस इतना ही है, बहुत पुरानी है। तो पापा ने बोला ठीक, तुम जाके देख लो, तुम इससे इस गाड़ी को बेचकर कितने पैसा ला सकते हो। तो सबसे पहले उस गाड़ी लेकर वो लड़का गया, कहाँ गए, बंगाल वाले के पास गए। तो पुरानी गाड़ी है, इस गाड़ी को बेचनी है। तो गाड़ी देख के बंगाल वालों ने कहा कि इसमें इसका कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, तो कीमत नहीं है इसका, तो मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा इसका, इस गाड़ी का मुश्किल से आपको मिलेगा 50,000, इससे ज्यादा जब इस गाड़ी मैं ले रहा हूँ मेरा नुकसान ही होगा, फिर भी आप गाड़ी लेके आए हैं इसलिए मैं इसे 50,000 में लूंगा। तो लड़के पापा से बोला पापा ये बंगाल वाले 50,000 बोल रहे, तो क्या करो। पापा ने बोला अभी बेचो मत, और देख लो और कोशिश करो। तो फिर उन्होंने और किसी जगह पर ले गए, सेकंड हैंड गाड़ी लेने वालों के पास ले गए। तो गाड़ी चेक करके उन्होंने बोला भाई इस गाड़ी के लिए 2 लाख रुपए आपको दूंगा, गाड़ी तो बहुत पुरानी है, चलती है, किसी को तो चाहिए, तो मैं ये गाड़ी का थोड़ा सा मेंटेन करके मैं उसको बेचूंगा, लेकिन आपको मैं 2 लाख से ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। तो लड़का खुश हो गए। तो लड़के ने पापा से बोला पापा गाड़ी बेचूं, अभी ये बोल रहे, कोई बोल रहे 2 लाख बोल रहे गाड़ी के लिए। तो पापा ने बोला अभी मत बेचो और कोशिश करो। तो लड़के ने सोचा कि इससे ज्यादा कौन देगा इस गाड़ी के, इससे पुरानी गाड़ी के लिए कौन देगा। तो फिर उस लड़के की मुलाकात ऐसे एक व्यक्ति से हुई जिनके पास आंटिक गाड़ियां, बहुत पुरानी गाड़ियां उनके पास रहते हैं, उनके उस लड़के से मुलाकात हुई। तो फिर उन दोनों के बीच में बात हुई। तो लड़के ने बोला मेरे पास ऐसी एक बहुत पुरानी गाड़ी है। तो ये आंटिक वाला आकर ये गाड़ी देख ली। तो उन्होंने बोला मैं इस गाड़ी के लिए आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, 2 करोड़ से ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा। तो लड़का खुश होकर अपने पापा से बोला कि पापा ये बोल रहे 2 करोड़। तो पापा ने बोला बेच दो। तो लड़के 2 करोड़ रुपए लेकर पापा के पास आए और लड़के ने पापा से पूछा तो गाड़ी तो सेम गाड़ी है, जिस गाड़ी को हमने बंगाल वाले के पास ले गए वही गाड़ी उस जिनको सेकंड हैंड गाड़ी थी उनके पास ले गए और उसी गाड़ी को हमने उनके पास ले गए, इसमें क्या परिवर्तन हुआ, बदलाव क्या है गाड़ी में। तो पापा ने बोला बदलाव गाड़ी में नहीं है, जहां आपने उस गाड़ी को ले गए उस जगह की कीमत होती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है आप अपने आप को जहां रखते हैं आपका कीमत वही होते हैं। अगर आप अपने आप को कूड़े कचरे में रखें तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर आप अपने आप को सोने के साथ रखें तो आपकी कीमत बढ़ेगी। अगर आप अपने लोहे के साथ अपने आप को रखें तो आपकी कीमत बढ़ेगी। तो जहां आप रहते हैं वहां कीमत वाले जगह पर आप अपने आप को रखने चाहिए आपको। तो जिस वैल्यू हम अपने आप को देते हैं उसी से हमारे वैल्यू बढ़ते हैं। तो आप अपने जीवन में आगे बढ़े, खुश रहे, हमेशा आपसी प्रेम में रहे, अच्छे से पढ़े, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने पूरे कायदा का नाम रोशन करें। आप सभी को बेस्ट विशेष दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो आप हमेशा आप मेरे दिल में रहेंगे। कायदा मेरे लिए इसे भाषण के लिए नहीं बोल रहा, मैं दिल से बोल रहा हूँ। कायदा मेरे लिए दूसरा परिवार ही है, आप सभी उस परिवार के सदस्य हैं। चाहे मैं यहाँ से चले जाऊं तो आप मेरे दिल में रहेंगे, आप सभी का चेहरा मेरे मन में रहेंगे। यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत फादर को देखे हैं, आपके सामने बहुत फादर का बदलाव हो गए, लेकिन मेरे लिए ये पहली जगह है जहाँ मैं स्कूल के मैनेजर बन के जहाँ आए, ये मेरे लिए पहली जगह है। इसलिए हमेशा कहें जो हमारे जीवन में पहली होते हैं उसका वैल्यू ज्यादा है।
जिस गाड़ी को हम सबसे पहले लेते हैं, जिस मोबाइल को हम सबसे पहले लेते हैं, उसका वाली दादा है। तो मेरे लिए कायका इसलिए इतने वैल्यूबल है। मैंने कायका को मेरे जीवन में कायका को उधर बंगाल वाले के पास लेके नहीं गए, सेकंड हैंड वाले गाड़ी बेचने वाले के पास नहीं ले गए, लेकिन मैंने कायका को मेरे दिल में मैं वहां रखा है जहां उसके लिए इतने वैल्यू है, करोड़ों की वैल्यू है। तो आप सभी को पुनः बस की विश्वास दे रहा हूँ, आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। समाप्ति की ओर ले जाते हुए अपने श्रीमती संगीता चलनायक को मंच पर आमंत्रित करते क्योंकि वे आए और आभार व्यक्त करें। आदरणीय मैनेजर प्रिंसिपल सिस्टर जी, सम्माननीय शिक्षक और प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ माताजी का विदाई समारोह का कार्यक्रम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ उन सभी छोटे छोटे बच्चों का जिन्होंने अल्प समय में अपनी रंगारंग प्रस्तुति देकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। मैं उन सभी शिक्षकों का भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने में या तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे प्रिंसिपल सिस्टर जी का जिन्होंने हमें समय समय पर अपने गाइडेंस मार्गदर्शन में रखकर हमें कार्यक्रम तैयार करने का सिखाया। आज हम उन सभी पाठ्यक्रमों का भी धन्यवाद अदा करते हैं जिन्होंने आकर यहाँ हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। और आज मैं हमारे फादर जी, सम्माननीय फादर जी के व्यक्तित्व को निखारते विदाई की ओर ले जाकर उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपने श्रेष्ठ विचारों, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और मधुर व्यवहार से हम सभी को जीवन जीने का गहरा प्रभाव सिखाया है। आपके योगदान से और मार्गदर्शन से सदैव हम प्रेरणा की ओर आगे बढ़ते रहे और हमें गर्व है कि हम आपके साथ कार्य करने का यह अनुभव हमेशा इस अवसर को याद रखेंगे। आप अपने सुखद और स्वस्थ उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, क्या बताऊँ खूबियाँ आपकी विदाई पर, क्या बताऊँ खूबियाँ आपकी विदाई पर। महकता है दिन आपके मुस्कुराने पर, महकता है दिन आपके मुस्कुराने पर। जहाँ भी रहो कामयाबी की विशाल बनो, लेकिन अधूरा लगेगा हमें आपके जाने। धन्यवाद।